हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूपीएसआई के बारे में, जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। क्यों जीएस के बारे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें जीएस के बारे में बता दीजिए, पॉलिटी के बारे में बता दीजिए, मूल विधि के बारे में। तो तीनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जीके, जीएस और पॉलिटी और मूल विधि तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्हें आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और मेनली इनका सिलेबस क्या है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे मूल विधि में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, संविधान में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और जीके में। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संविधान को देखते हैं, क्योंकि इसमें संविधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको संविधान बहुत अच्छे से आता है, अगर आपके संविधान के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं तो आप जीएस में पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें जीएस में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं और वो होते हैं 100 मार्क्स के। 100 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, लेकिन इसमें सेक्शनल आपको क्वालिफाई करना होगा। तो आपको इस तरह से 40 क्वेश्चन भी ये डिवाइडेड होते हैं 24 और 16 में। मतलब 24 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस और मूल विधि से, जो मूल विधि और 24 क्वेश्चन आपके आते हैं मूल विधि और संविधान से। मतलब अकेले मूल विधि और संविधान से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर जीके से, पूरी अदर जीके से आपके 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और यूपी जीके, स्टैटिक, करंट अफेयर्स सारी कुछ होती हैं 16 क्वेश्चंस में। तो इसमें ये 24 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेन हो जाते हैं, जो मूल विधि और पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी के बारे में देखते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैंने ये सिलेबस आप लोगों का लिखा हुआ है, तो मैं ये आपको बताती हूँ। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे नोट करो, ताकि इसी के अनुसार ही आप अपने आगे की पढ़ाई करो। तो इसमें आपके सिलेबस में है, पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का ज्ञान। ओके, दूसरा टॉपिक है संविधान का उद्देश्य, तीसरा है मौलिक अधिकार, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और चौथा है मूल कर्तव्य, पांचवा है संसदीय व्यवस्था, छठवां है केंद्रीय एवं प्रादेशीय सरकारों का निर्माण एवं उनके अधिकार का निर्धारण, सातवां है कानून बनाने का अधिकार, आठवां है संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं सीमाएं, नौवां है सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया, 10वां है रिट व्यवस्था, 11वां है संवैधानिक अनुसूचियां, 12वां है राष्ट्रीयता, 13वां है संघीय एवं प्रादेशिक पालिकाओं का गठन, 14वां है अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनके चयन की पद्धति। तो ये इसमें ये टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये आपको टॉपिक अच्छे से करने हैं। अब हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में देखते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपसे कई वीडियोस में बताया है, इससे पहले आप एक प्रीवियस ईयर की बुक ज़रूर खरीद लीजिए। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर की बुक मंगवाई थी वो इंग्लिश में आई थी, तो वो पूछ रहे थे कि ये इंग्लिश में होता है एग्ज़ाम की हिंदी में होता है। तो एग्ज़ाम हिंदी में ही आता है, बाकी का आप रिटर्न करके एक हिंदी की प्रीवियस ईयर की बुक मंगवा सकते हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो वो आपके पास होनी ही चाहिए। मैं एक अच्छी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक ज़रूर होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिए। उसके बाद आपको पॉलिटी में क्या करना है, आपको पॉलिटी में सबसे पहले तो एक अच्छे टीचर से पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका टीचर ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एक अच्छे टीचर से करना है जो पीसीएस लेवल तक का पढ़ाता हो, तो उस टीचर से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और आपका सिलेबस अभी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में आप जब फॉर्म वगैरह निकल आएंगे तो आप क्लासेस लोगे तो आपकी सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। और फिर आपको अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स दिखा सकती हूँ कि आपको किस तरह से नोट्स बनाने, या फिर मैं किस तरह से बनाती थी। आप जैसे चाहो बना सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे।
बाकी का आपको थ्योरिकल वे में नोट्स नहीं बनाने हैं, जैसे कि एक ये कॉपी है इसमें बस लिखे जा रहे हैं, ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं। ऐसे याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। आप कमेंट करके बताना, मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे तो कि मैं कैसे बनाती थी, क्योंकि उन्हें रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आपको सबसे पहले एक टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और वो जो भी करा रहे हैं उन्हें पूरा लिख के उस पर विश्वास भी करना है, और एक अच्छे टीचर से ही करना है, उसे पूरा लिख के अच्छे से आपको फिर क्या करना है, फिर आपको एक बुक खरीदनी है। आप परीक्षा वाणी खरीद सकते हो या फिर कोई और भी खरीद सकते हो, या फिर आपके पास ल्यूसेंट की हो या फिर ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव। मेनली आपके पास ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस हों, जैसे कि आप उसे थ्योरी में भी पढ़ सको और आप इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हों। और अगर आप जैसे एग्जांपल लेके चलती हूँ, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स होते हैं वो पढ़ने हैं, और जो ल्यूसेंट में या फिर कोई और बुक किसी से भी पढ़ रहे हो तो फिर उसे आपको पढ़ना है, और फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उन क्वेश्चंस को लगाना है। तो आप तीनों में से देखोगे फिर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाए, जो आपसे नहीं हो। आप सारे ही क्वेश्चंस को कर लोगे, क्योंकि आपके पास तीन तीन चीज़ों का वो आ जाएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। एक आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक ज़रूर होनी चाहिए, एक सब्जेक्टिव ज़रूर होनी चाहिए, एक आपके पास खुद के नोट्स होनी चाहिए। तो आप अभी से एक अच्छे टीचर से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, और पॉलिटी हाँ अच्छी कर लो, बाकी का आप अदर जीके करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं मूल विधि की तरफ। तो मूल विधि में सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, और मूल विधि का सिलेबस आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पॉलिटी में तो मेनली ये होता है कि पॉलिटी में तो सारी किताबों में सेम ही दे रखा होता है। तो बस पॉलिटी है तो सारे ही टॉपिक्स हम सही से कर लेते हैं, लेकिन मूल विधि में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप इन टॉपिक को कर लीजिए। उसके बाद पॉलिटी की स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि आपको किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपको महिलाओं को संरक्षण देने वाले जितने भी कानून हैं, जितनी भी विधियां हैं, वो आपको सब देख लेनी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं महिलाओं के लिए। जितने भी चलाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण और जो कुछ भी है महिलाओं को संरक्षण जो कानून दे रहे हैं वो, और आप आईपीसी जो बीएनएस और बीएनएसएस में भी जो धाराएं स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड हैं वो आपको देख लेनी है। तो इसमें घरेलू हिंसा वगैरह भी आ जाता है, तो महिलाओं से रिलेटेड आपको सब कुछ देख लेना है। और फिर आपको बच्चों से रिलेटेड इसी तरह से बच्चों को संरक्षण देने वाले कानून या फिर विधियां आपको अच्छे से देख लेनी है मूल विधि में, और मूल विधि का सिलेबस आप लिख लीजिए। नंबर 3 आपको SC ST को संरक्षण देने वाले कानून आपको देख लेने हैं। नंबर 4 है आपका यातायात नियम, आपको ट्रैफिक वाला भी देख लेना है। 5वां है पर्यावरण संरक्षण भी आपके सिलेबस में है। 6वां है मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार भी आपको करना ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। 7वां है साइबर अपराध, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के अपराध इतने ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर अपराध इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको साइबर अपराध टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, तो आपको साइबर अपराध भी देखना है। 8वां है जन सूचना का अधिकार। 9वां है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और 10वां है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 11वां है आपका जनहित याचिका इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक है तो आपको ये देख लेना है। 12वां है अपराध दंड के सिद्धांत। 13वां है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, और 14वां है आत्मरक्षा का अधिकार। 15वां है कानून का सामान्य ज्ञान, मतलब BNS और BNSS, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब BNS बोलते हैं IPC को। ये भी आपको देख लेने हैं कि ये 1 जुलाई 2024 से चेंज हुए हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे, अब ये चेंज हुए हैं, और इसमें मेनली जो चेंज हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं वो आपको ऊपर से देख लेने हैं। बाकी का BNS CRPC ज़्यादा नहीं आती है, IPC आपको देख लेनी है, BNS आपको देख लेना है। तो ये IPC आपको करनी कैसे है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मूल विधि चेंज हो गई है,
तो आप लोग देखिए मूल विधि चेंज नहीं हुई है, बस 2 एक्ट चेंज हुए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो मेनली आपके 2 एक्ट चेंज हुए हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। सीआरपीसी इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है और आपको ज़्यादा पढ़ने की, तो आपको एक बीएनएस चेंज हुआ है, ये समझ के चलिए आप, और उसे छोड़ दीजिए, बाकी के इतने सारे एक्ट हैं तो आपको प्रीवियस ईयर से करने हैं। मैं इसमें आपको किसी बुक को रिकमेंड नहीं करूँगी, ना ही किसी टीचर को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ऑनलाइन पढ़िए या फिर ऑफलाइन पढ़िए। आप मूल विधि किसी से भी मत पढ़िए, ना ही अभी आप कोई बुक खरीदिए। जब बुक खरीदनी होगी तो मैं बता दूंगी। आपको मेनली क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हमें आए हुए हैं मूल विधि, उसके क्वेश्चंस को लगाना है और उसे डिटेल में लिखना है। उसमें क्या दे रखा होता है, कोई भी एक क्वेश्चन होता है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा होता है। तो आपको इस तरह से मूल विधि आपको प्रीवियस ईयर से तैयार करनी है। आप इस तरह से तैयार करोगे तो आपको ये भी पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से एक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस तरह से मूल विधि करोगे तो आपको ना ही तो कोई टीचर बेवकूफ़ बना पाएगा, ना ही कोई कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको ये पॉलिटी के लिए भी बोलूँगी मैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए, मैंने इसमें भी सबसे पहले बोला था, और मूल विधि आप फिलहाल उसी से करिए। उसी से आप इतना हो जाएगा कि अगर 8-10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप 5-6 क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर आप पूरे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं जीएस वगैरह में तो इतना हो जाएगा। और आप जो उसमें से लगा रहे हो, अपनी मूल विधि लगा रहे हो, इन क्वेश्चंस को आप रफ में मत लिखिए, आप ऐसे अपनी नोटबुक टाइप बनाइए जिसमें आप बाद में इन्हें रिवाइज कर पाओ। जैसे कि कोई भी बच्चों से रिलेटेड आ गया, SC ST से रिलेटेड आ गया, उसने जो भी क्वेश्चन पूछा, आप 5-6 पेज एक नोटबुक लीजिए, उसमें एक पेज में डालिए SC ST, एक और पेज छोड़ दीजिए, और फिर नेक्स्ट पेज में डालिए जैसे कि पर्यावरण, 2 पेज छोड़ दीजिए। तो आप जैसे कि क्वेश्चंस लगाते जाओगे, तो इसमें SC ST में कोई धारा पूछ ली तो ये धारा 1 लिख ली उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, और आपको एक नोट से भी बन जाएंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे अच्छे खासे। तो इस तरह से फिलहाल आपको पॉलिटी करनी है। अब देखते हैं आपको अदर जीके में, क्यों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें यूपी जीके आती है या फिर कितनी आती है, या फिर यूपी जीके कितनी करें। तो फिर यूपी जीके के लिए मैं बता दूं, यूपी जीके के टॉपिक तो हैं लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आती है जितनी यूपी कांस्टेबल में यूपी जीके पूछी जाती है। इसमें 2-1 क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें यूपी जीके इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी का मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, इसका सिलेबस बता देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको वो पढ़नी कैसे। नॉर्मल जीके जो 16 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन सी सिलेबस है उसका, वो हम देख लेते हैं एक बार। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। तो इसमें पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा है भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति। मतलब इसमें यूपी जीके आती है लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कृषि, नेक्स्ट है उद्योग, नेक्स्ट है व्यापार एवं रहन सहन, नेक्स्ट है सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राजस्व, नेक्स्ट है पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, नेक्स्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक ज्ञान, नेक्स्ट है पर्यावरणीय ज्ञान, नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए आयाम, नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन, नेक्स्ट है भाषा का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण, नेक्स्ट है विविध में है खेल और पुरस्कार और कम्युनिकेशन। टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब आपको ये करना कैसे है, देखो मैंने कई सारी वीडियोस में और कई सारे कमेंट में भी आप लोगों को बताया है, और आप लोगों को यही बताया है कि पहले आप अदर जीके पे, अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आप मैथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ बहुत स्कोरिंग होता है, और मैथ अगर आपको आता है तो आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं।
आप रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, आप हिंदी पे ध्यान दीजिए। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमें जीएस के बारे में बता दीजिए। तो मैंने जीएस का बता दिया है, पॉलिटी का आपको समझ में आ गया होगा, मूल विधि का समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप देखो जैसे कि क्वेश्चन आपके 16 आने हैं और टॉपिक इसमें होंगे 20 से 25। और ऐसा तो है नहीं एक टॉपिक बस एक ही पेज का है। इसमें तो कह दिया कि भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल तो काफ़ी है, विश्व का भूगोल तो विश्व का भूगोल भी काफ़ी है, करंट अफेयर भी आती है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो उसमें जो जीके आ रही है उससे आप अच्छे से करते चलिए और इसके आसपास के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते चलिए। और जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसकी जीके आएगी। और जो आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एनटीपीसी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट करके बताना कि आप अदर किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको जीके पढ़ते होंगे। तो जीके ऐसी होती है कि हम जैसे कि कंपटीशन के दायरे में आते हैं तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो आपको जीके इसमें इन 16 क्वेश्चंस के लिए आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का मैं इसके लिए एक बुक बता देती हूँ, आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ते रहिए धीरे धीरे। और आपको ल्यूसेंट की आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही बुक ले सकते हो, उन्हें पढ़ते रहिए। और आपको बहुत ज़्यादा इसकी क्लासेस वगैरह करंट अफेयर्स की भी और अदर उसकी भी क्लासेस वगैरह ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रीवियस ईयर वगैरह लगाओगे उसी से इसमें आपके बस आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं, आप बस इसमें पास हो जाओ। बाकी का मार्क्स का आप सोचो आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना, आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओ, रीजनिंग में अच्छा स्कोर, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। अगर इनमें आप कुछ इनपुट दोगे तो उसका आपको आउटपुट मिलेगा उतना ही। इसमें आप कितना भी कर लो लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप अपने एफर्ट उसी चीज़ में लगाइए जिस चीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको जीएस का समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से बताने की, जो भी जैसे भी मैंने पढ़ा है। और बाकी का आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई करती हूँ, और अगर मुझे ज़रूरी लगती है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देती हूँ। ये भी कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि यूपीएसआई की जीएस के बारे में आप वीडियो बना दीजिए, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वो बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।